स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री काशी विश्वनाथो विजयते तरा। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा गरुड़ बिम्बफलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक इनके पद वंदन किए। नासत विघ्न गंगातरंगरमणि जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभाग। नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयात्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यास्हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर पुत्रेति तन्मयतया
तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं
गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद सब संत भक्त भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री व्यास जी भगवान की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, समस्त वैष्णव समुदाय की जय, समस्त भक्त समुदाय की जय। हरि ओम नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो जय जय श्री राधे श्याम। परम कृपाल परमात्मा की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में ठाकुर जी के समक्ष उपस्थित समस्त भगवत प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, जीवन में एक परिवार को एक परिवार का मालिक कहता है कि आओ जरा बैठे प्रेम की बात करें, तो परिवार कहता है कि तेरे घर का इतना काम और इतना जंजाल है कि प्रेम की बात करने का समय नहीं है। तो परिवार का मालिक स्वामी कहता है कि इसको कभी समय नहीं मिलता है तो कभी जबरन परिवार को बैठाता है प्रेम की बात करने के लिए। उसी तरह से हमें आपको जब समय नहीं मिलता भगवान से प्रेम की बात करने के लिए, भगवान सत्संग में आपसे बात करने के लिए बुलाते हैं। कहीं यज्ञ के माध्यम से, कथा के माध्यम से सत्संग में बुलाते हैं। जिस किसी तरह से अपने साथ वो प्रेम की बात करना चाहता है, लेकिन जब जीव के पास समय नहीं मिलता तो भगवान बैठा लेते हैं। यह भगवान सत्संग में और कथा में बैठाते हैं। क्यों बैठाते हैं? क्योंकि हमारे हैं जो अपना होता है वो बैठा लेता और अधिकार पूर्वक बैठाता है। तो इससे सिद्ध ये हुआ कि आप कथा में बैठे नहीं हैं, कथा में भगवान ने आपको बैठा दिया है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, जय जय बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। यही कारण है कि भगवान बैठाते हैं। आदरणीय श्रोताओं, कल के प्रसंग में आपने रुक्मिणी मंगल के उत्सव का दर्शन किया, कथा श्रवण की, बड़ा आनंद हुआ। कहते हैं ये जो रुक्मिणी है लक्ष्मी रूपा है, भगवान श्री कृष्ण नारायण रूप है। यह जगत के माता पिता, इनके मंगल उत्सव की कथा आपने
विधि पूर्वक श्रवण किया। आगे भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं राजन। कामस्त्री शुक उवाच कामस्तु वासुदेवांसः दग्धः प्रागरुद्रमन्युना कामस्तु वासुदेवांसः दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रत्यपद्यता। हे राजन, कामदेव भगवान वासुदेव के अंश हैं। ये रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए। क्रोध की अग्नि एक बार की बात, भगवान तप में हैं और देवताओं की प्रेरणा से कामदेव वृक्ष का सहारा लेकर के और भगवान पर 5 बाण एक साथ चला दिए। देवों के देव महादेव है। कामदेव तो देव है, लेकिन शिव महादेव है। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नटो। आदरणीय मनुष्यों, तो इन्होंने 5 बार कामदेव ने एक बार में छोड़ा, भगवान शिव को लगा, भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला। क्रोध में उनकी समाधि टूटी, उनका ध्यान भंग हुआ। शिव ने नयना खोल दिया, तीसरा नेत्र। आदरणीय श्रोताओं, हमारे अंदर, आपके अंदर भी एक तीसरा नेत्र है, वो हृदय में है। घर ही विमल विलोचन हियके, घर ही विमल विलोचन हियके, घर ही विमल विलोचन हियके, घर ही विमल विलोचन हियके। जब गुरु की कृपा होती है तो घर ही विमल विलोचन विशेष लोचन ही के हृदय का। कई 2 लोचन है, अंदरमा एक हृदय में लोचन है, नेत्र है, नयन है। और जब गुरु की कृपा होती है तो तीसरा नेत्र खुलता है। तो उसे होता क्या है? दोष दुख भव रजनी के, भव सागर के दोष मिटते। अर्थात यह यदि नेत्र खुले और इससे आप देखेंगे तो फिर विकार नहीं आएगा। भगवान शिव का तीसरा
दूसरा नेत्र खुला सो तेजस स्वरूप है, और तीसरे नेत्र से देखा कामदेव को। कामदेव जल के भस्म हुए। हमारे अंदर भी तीसरा नेत्र है, आपके अंदर भी तीसरा नेत्र है। वो तीसरा नेत्र हृदय में है, खुलेगा कैसे? गुरु की कृपा से। घर ही विमल विलोचन ही यज्ञ, 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 मिटहि दोष दुख भवन जनी के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, भव रजनी के, भव रजनी। गुरु की कृपा हो तो हमारे आपके अंदर जो तीसरा नेत्र है वो मिटे, खुले। रजनी के दोष दूर, अंधकार के दोष दूर मिटे। फलतः भगवान ने देखा कामदेव जल करके भस्म हुए। रति ने भगवान का चरण शरण ग्रहण किया, और जब रति भगवान के चरण शरण में गई, भगवत कृपा है साहब, वो जो कामदेव जल के भस्म हुए, सो भगवान सुखदेव कहते हैं एक सूत्र है, उससे उत्त होकर के गुण होता है, तो वासुदेवांश हो गया। वासुदेवस्य अंशः वासुदेवांशः, कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्र मनुना। भगवान उसी का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि ये पर पूर्व में भस्म हो गए। इसने धारण किया शरीर वासुदेव के अंश से, यही प्रद्युम्न हुए। विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी और भगवान कृष्ण को माध्यम बना करके आए। सैव जातो वैदर्भ्याम, तेज इनका है भगवान का। कृष्ण वीर्य समुद्भवः, नाम क्या पड़ा? प्रद्युम्न इति विख्यातः। यह प्रद्युम्न है। सर्वतो नवमः पितुः, जो उनके पिता है, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हीं के समान सौंदर्य सौशील्य सदगुरु में है, और भगवान श्री कृष्ण से कम नहीं है। इसमें कुछ गुरुजन कथा सुन रहे हैं, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। आदरणीय श्रोताओं, कहते हैं तम संबरह काम रूपी, यह जो बालक प्रद्युम्न है, ये 10 दिन के भी नहीं हुए। सूतिका गृह से ही 10 दिन के भीतर ही लेकर के संबरासुर चल पड़ा। असुर है, असुर जो है उसका भाव रहता है कि हम पीड़ित करें, हम किसी का वध करें, भावना अच्छी नहीं है। सो एक संत ने भाव बताया कि नारद जी मिले, संबरासुर से पूछ दिया कहाँ ले जा रहे हो इस बालक को? कहा इसे मार डालूंगा। समझाया है कि अरे इसे फेंक दो, लेकिन मारो नहीं। उसने फलतः समुद्र में फेंक दिया। ये समुद्र में गए। अब तो उनको बड़ा भारी मच्छ निकल गया। मछुआरों ने जाल बिछाया है और जाल में फंसाया, मछलियों के साथ उस मच्छ को पकड़ा है, ले आया।
कामदेव की पत्नी जो रति है वो मायावती के रूप में संबरासुर के घर पर ही निवास करती हैं। दाल भात बनाने का कार्य उनको मिला है, रसोईया में है, मच्छ आया और ये उसको काटा गया, उससे एक बालक निकले, बड़ा सुंदर। नारद जी ने मायावती को बताया कि ये आपके पति है, ये जो है। अब तो पतिदेव बालक और पत्नी की आयु बड़ी, लेकिन जान गई सो सेवा शुश्रूषा में लग गई। उसने बता दिया कि ये जो संबरासुर है, ये संबरासुर आपको 10 दिन के आप नहीं हुए थे, उसी समय ये सूतिका गृह से हर ले गया। अच्छा, हाँ हाँ, आप जानते हैं क्या है प्रभु? भवान नारायण सुतः संबरेणाहुतो विहार, नारायण सुतः, आप नारायण पुत्र है। हे प्रभु, संबरासुर आपको सूतिका गृह से धन मिला, सुना दिया। अहम ते विकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु, हम अधिकृत है, आपकी पत्नी है, आप मेरे पति हैं, आप स्वयं कामदेव हैं। मैं आपकी सदा के से धर्म पत्नी रही हूं और मेरे स्वामी हैं। परम शक्तिशाली योग माया प्रद्युम्न जी को मायावती ने सिखा दी, बात बता दी। अब तो प्रद्युम्न मौका खोजने लगे कि कब संबरासुर युद्ध करे, कुछ कटु वचन बोले, कुछ तीखे वचन बोले। कटु वचनों की चोट से आहत है, ये तिलमिला गया और भगवान के जो लाला प्रद्युम्न हैं, इन्होंने युद्ध के लिए स्पष्ट रूप से प्रद्युम्न को ललकारा। संयुगाय समाहोय, उनकी इच्छा थी कि किसी तरह से झगड़ा करे। जब ये कटु वचन बोले तो मानो किसी विषैले सांप को पैर से कोई ठोकर मार दिया हो, आंखें लाल हो गई हो। वैसे ही संबरासुर तो क्रोध से तिलमिला उठा और अपनी गदा उठाया तो बड़े वेग से संबरासुर पर गदे का प्रहार किया। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन तामा पतंती भगवान प्रद्युम्नो गदया गदा, गदया गदा, जो गदा है उस गदा को अपनी गदा के द्वारा प्रद्युम्न ने जब देखा कि गदा बड़े वेग से मेरी तरफ आ रहा, अपास्य सत्रवे क्रुद्धः प्राहिरो स्वगदाम नृपा, अपनी गदा से उनकी गदा गिरा। संबरासुर मायावती के द्वारा बताई गई माया विद्या से उन्होंने माया प्रयोग किया। अब तो अस्त्र शस्त्र आपस में वर्षा। बाद में प्रद्युम्न ने बाध्यमानोऽस्त्रवस्त्रेण हरौ क्रीडेयो महारथः, सत्त्वात्मिकां महाविद्यां सर्वमायोपमर्दिनीं।
माया को शांत करने वाले महाविद्या का प्रयोग किया, क्योंकि प्रद्युम्न ने भी मन प्रयोग कर दिया माया का। देखिए, मायापति जो भगवान है, उनके अंश को कोई माया पराजित नहीं कर सकती है। सो ठाकुर जी की कृपा भई, इस तीक्ष्ण तलवार उठाया है और सम्रासुर किरीट और कुंडल से जो सुशोभित है, वो सब सहित उसका भगवान ने उसके सिर को काट करके अलग कर दिया। फूलों की वर्षा देवता लोग किए, स्तुति करने लगे, आनंद हुआ। बाल कृष्ण लाल की जय। श्री शुक उवाच नमो नमः नमो नमः। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राम रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। स्वतनया कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, सत्राजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। अच्छा, श्यमन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान्। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं श्यमन्तक मणि सहित जो उनकी कन्या है, अपनी कन्या सत्यभामा को भगवान को दिया। आदरणीय श्रोता समझाए, कलंक तो भगवान को भी लगा है, प्रभु को भी कलंक, और कलंक झूठा ही है।
और यदि कलंक लगे तो कलंक का नाम ही झूठा है साहब। प्रभु को भी लगा। मतलब ये हुआ कि जीवन में हमारे सब प्रशंसक नहीं, आपके प्रशंसक नहीं हो सकते, कुछ निंदक नहीं हो गए। 70% लोग आपका सम्मान करेंगे, 30% विरोध करने वाले, उसको आप रोक नहीं सकते। एक बात भागवत महात्मा की मुझे याद आई। यह संतो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति साधवः हि असाधवः लेकिन धैर्यं धत्ते तु यो धीमान् सज्ञानी पंडितोऽथवा। यह कलौ संतः विषीदन्ति, इस कलयुग में संत दुख भोगेंगे। असाधवः प्रहृष्यन्ति, जो असाधु है, जो असज्जन है, जो खल है, वो प्रसन्न रहे। खल प्रसीदता, खैर उधर नहीं जाना। स्वस्थ विश्व, विश्व का कल्याण में प्रहलाद का उद्घोष है। खल प्रसीदता मानना कई बार बढ़ जाता है। तो बात चल रही थी, यह संतो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति यसाधवः। असाधु जन प्रसन्न रहे, लेकिन धैर्यं धत्ते तु यो धीमान्, जो धैर्य धारण करके, जो बुद्धिमान धैर्य धारण करे, इधर उधर विचलित न हो, वही ज्ञानी और पंडित है। सज्ञानी पंडितोऽथवा, जिसको ज्ञान में अपने बात जय और ज्ञा है, लेकिन ज्ञान प्रयोग होता है। राजोवाच सत्रादितः किम करोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषम् स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्मात् दत्ता सुतारे। बड़ा सुंदर प्रश्न किया भगवान परीक्षित ने। भगवान सुखदेव के समक्ष राजा परीक्षित का प्रश्न, और राजा परीक्षित का प्रश्न, भगवान सुखदेव का उत्तर यही श्रीमद् भागवत है। सत्रादितः किम करो ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषम् स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्मात् दत्ता सुतारे। हे भगवत, 17 ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? कौन सा अपराध था? स्यमंतक मणि आखिर उसको मिली कहां से? अपराध किया था प्रथम बार, स्यमंतक मणि मिली कहां से, और उसने अपने कन्या को क्यों दिया? भगवान सुखदेव कहते, राजन श्री शुक उवाच आसीत् सत्रादितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। हे राजन, सत्राजित भगवान श्री सूर्य का, सूर्य नारायण का परम भक्त है। इतना बड़ा भक्त था कि उसके भक्ति से प्रसन्न होकर के सूर्य नारायण ने प्रीत तस्मै, प्रसन्न हुए तो मणि दे दी। मणि का क्या नाम है? स्यमंतक। उसकी विशेषता क्या है? वो 8 भार रोज सोना दे। एक बात है, यदि आपकी जमीन खो दी जाए
और दैव संयोग से नीचे स्वर्ण की खादान मिल जाए, प्यारे वो जमीन आपकी नहीं रहेगी, वो जमीन सरकार की हो जाएगी। तेल का खादान निकल जाए, स्वर्ण का निकल जाए, कुछ बहुमूल्य, तो बहुमूल्य वस्तु पर राजा का अधिकार होता है, क्योंकि राजा सबका भला करता है। आदरणीय श्रोताओं, इसकी विशेषता समंतक मणि की थी कि रोज 8 बार सोना दे। अब तो भैया जो स्वर्ण ज्यादा खरीदते हैं वे जाने, और सोनार महोदय जाने, उस पर बहुत व्याख्यान नहीं करना है, लेकिन 8 बार सोना माप में बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा? भगवान कृष्ण ने विचार किया, क्यों? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए आया। भगवान ने सत्राजित से प्रस्ताव रखा, एक काम करो, ये मणि तत्कालीन राजा उग्रसेन को दे दो। सत्राजित यादव को ये बात अच्छी न लगी, उसने मणि नहीं दी। कभी कभार बात अच्छी नहीं लगती। हाँ, लोभ पापस्य कारण। अब तो उनका एक भाई है प्रसेन। प्रसेन घोड़े पर सवार होगा। अच्छा, किसी को बहुमूल्य वस्तु मिल जाए तो कई लोग सोनवा के मलबा को, सोना का जो माला है उसको ऊपर पहन करके दिखावे जरूर, कि लोग जाने कि स्वर्ण का माला है, और यदि अंदर है तो ये बटन खोल दे और खोल करके दिखावे कि सोने की माला है। एक सज्जन सोने की अंगूठी पहने तो कहे पूरी, ये लो भैया पूरी, तो पूरी दे तो सोनवा की अंगूठी आगे किए रहे कि ये कम से कम देखा पूरी। तो भाव यह है कि आदरणीय श्रोताओं, कि प्रदर्शन प्रिय जो है वस्तु का प्रायः लोग हुआ करते हैं। तो प्रसेन ने क्या किया कि समंतक मणि को बलि दिया। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन तमे कदा मणिं कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभम प्रसेनो हयमारुह्य मृगयाम व्यचरद बने। कंठ में धारण किया, घोड़े पर सवार हुआ, और घोड़े पर सवार हुआ करके वन में विचरण के लिए निकल पड़ा। सिंह मिल गए। प्रसेनम सहयम हत्वा हयेन सह, जो घोड़ा है उस घोड़े के साथ प्रसेन को मार डाला सिंह ने। वो जय जय हो गया उनका। सिंह आगे बढ़ा, ऋक्षराज जाम्बवान मिले। ऋक्षराज जाम्बवान और सिंह में युद्ध भया। ऋक्षराज जाम्बवान ने सिंह को मार दिया और मणि लेकर के चले गए। कहां? अपनी गुफा में। उनके बच्चे खेलने लगे। इधर सत्राजित को पता लगा कि मेरे भाई नहीं रहे। सत्राजित ने दुष्प्रचार किया, कलंक लगाया। उसको ये था कि वो कृष्ण ने मणि देने के लिए कहा था, मैंने मणि दी नहीं। लगता है कि मेरे भाई को कृष्ण ने ही मरवा दिया। अब ये बात फैली और बात धीरे धीरे द्वारका तक पहुंच गई। बलराम जी क्रोधित हो उठे।
अब बलराम जी का हल तैयार है सत्यराजित को मारने के लिए। भगवान तो भाई समझाते हैं, भगवान ने समझाया। जैसे सीबीआई जांच हो तो वर्मा को लिया, अक्रूर जी को लिया, सबको लिया, कहा कि भाई जरा पता तो लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण निकले और घोड़े का पद चिन्ह देख करके पहुंचे। फिर बाद में सिंह का देखे कि यहाँ पर कुछ ऐसा है। फिर बदला हुआ कुछ दृश्य, वहां से सिंह का पद चिन्ह देखे, सिंह का पद चिन्ह देख करके आगे बढ़े। कुछ देर, कुछ दूर के बाद अब उनको यह भाव मिला। गुफा के बाहर वर्मा पुरादि को खड़ा कर दिया। कहा देखो हम गुफा के भीतर जा रहे हैं और यदि 10 दिन तक हम बाहर नहीं आए तो आप 10 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, उसके बाद आप चले जाना। अच्छा, अंदर गए। ऋक्षराज जाम्बवान के बच्चे मणि खेल रहे, उन्होंने शोर मचाया। ऋक्षराज जाम्बवान आए, आओ देखे नता, भगवान कृष्ण से भिड़ गए। युद्ध हुआ, 27 दिन तक युद्ध चला। भगवान ने मुष्टिका प्रहार किया। ऋक्षराज एक ही मुष्टिका प्रहार में ऋक्षराज जाम्बवान के यंग यंग अंग प्रत्यंग ढीले हो, शरीर में पीड़ा हो, शरणागत हो गए। कहा प्रभु इस धराधाम पर कोई ऐसा नहीं है जो हमारे अंग में पीड़ा पहुंचा सके। लगता है प्रभु आपका अवतार हो गया। उनकी कन्या है सत्यभामा, जय जय जाम्बवती। जाम्बवती का को कहा कि आप उनको अपना ले और मणि को लाए। भगवान का मणि रखने वाले तो है, मणि दे दे। उनको पश्चाताप हुआ, शरणागत हुआ। कहते कि ये रामावतार के जामवंत है। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय। ऐसे जामवंत जाम्बवान ने अर्पित किया है। और बाद में वह मणि लिया करके प्रभु ने सत्यराजित को दे दी। अब सत्यराजित को लगा कि वो हो, ये तो मैंने झूठा ही कलंक लगाया, ये बात ठीक नहीं है। इनकी कन्या थी सत्यभामा। सत्यभामा को भगवान को अर्पित कर दिया। श्री ठाकुर जी ने सत्यभामा को अपनाया। सतधन्वा को जय जय सत्यभामा, सत्यभामा को सतधन्वा चाहता है और सतधन्वा का अत्याचार बढ़ा। भगवान ने सतधन्वा का उद्धार कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो।
सारा। प्रेम है तन मन प्रेम समर्पण, प्रेम प्रभु को प्यारा। गंगा जल की धारा, प्रेम है तन मन प्रेम समर्पण, प्रेम है तन प्रेम समर्पण, प्रेम है तन मन प्रेम समर्पण, प्रेम है तन मन प्रेम समर्पण, प्रेम प्रभु को प्यारा। प्रेम प्रभु को प्यारा। प्रेम की पीड़ा मीरा जानी, प्रेम की पीड़ा मीरा जानी, या जानी वो राधा, या जाने वो राधा, या जानी वो राधा। या जाने वो राधा। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। वृंदावनेश्वरी राधा, राधा वृंदावनेश्वरः, जीवने निधने नित्यम्, राधा कृष्णो गतिरमण, राधा कृष्णो गतिरमण। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। संतन की प्यारी दया करो, संतन की प्यारी दया करो। राधा राधा राधा, 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 राधा